वेलकम टू फ्लिक पाली। यहाँ आपको मिलेंगे डिटेल्ड और एंगेजिंग मूवी रिव्यूज। आज हम बात करने वाले हैं फाइनल डेस्टिनेशन की ओरिजिन और उसकी थियरीज के बारे में। अगर आप ऐसे ही थ्रिलिंग और इंसाइटफुल कंटेंट देखना चाहते हैं तो फ्लिक पाली को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आप स्टार्ट करते हैं। फाइनल डेस्टिनेशन फ्रैंचाइज का ओरिजिन एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसका आइडिया ओरिजिनली जेफरी रेडिक ने एक द एक्स फाइल्स एपिसोड के लिए लिखा था। उन्होंने एक स्पेक स्क्रिप्ट लिखी थी जिसमें एक इंसान एक फ्लाइट मिस कर देता है और बाद में यूज पता चलता है कि वो फ्लाइट क्रैश हो गई। ये कॉन्सेप्ट न्यू लाइन सिनेमा को इतना पसंद आया कि उन्होंने इसे एक फुल लेंथ हॉरर मूवी में डेवलप करने का डिसीजन लिया। रेडिक को ये आइडिया टैब आया जब उन्होंने एक रियल लाइफ स्टोरी पढ़ी थी। एक औरत वेकेशन पर थी जब उसकी मां ने यूज फोन करके कहा, कल वाली फ्लाइट मत लेना, मुझे इसके बारे में अच्छा फील नहीं हो रहा। औरत ने फ्लाइट चेंज कर ली और जो फ्लाइट वो ओरिजिनली लेने वाली थी वो क्रैश हो गई। ये कॉन्सेप्ट इतना इंट्रीगिंग था कि रेडिक ने इसे अपनी स्क्रिप्ट का बेस बनाया। 1999 में डायरेक्टर जेम्स वॉन्ग और राइटर ग्लेन मॉर्गन ने स्क्रिप्ट को मॉडिफाई करके फाइनल डेस्टिनेशन 2000 बनाई। ये फिल्म एक यूनिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थी। डेथ मौत एक सुपरनैचुरल फोर्स है जो अपने विक्टिम्स को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में मारने का प्लान करती है और अगर कोई इस ऑर्डर से बच जाए तो मौत फर्स्ट उससे पकड़ने की कोशिश करती है। फिल्म का कॉन्सेप्ट और अनप्रेडिक्टेबल डेथ सीन्स ऑडियंस को बहुत पसंद आए और ये एक सक्सेसफुल हॉरर फ्रैंचाइज बन गई। A-फ्लैट तक 5 मूवीज रिलीज हो चुकी हैं और एक 6th मूवी फाइनल डेस्टिनेशन ब्लडलाइंस भी आने वाली है। द 16th ऑफ मई को हॉरर मूवीज के लिए सही होगा। फाइनल डेस्टिनेशन फ्रैंचाइज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें एक सुपरनैचुरल पावर डेथ हाई असली विलन होती है। मूवीज का कॉन्सेप्ट यही है कि जो लोग मौत से बच जाते हैं उनका बचना टेम्पररी होता है। डेथ एक सीक्वेंस में उन्हें वापस ले जाने की कोशिश करती है। मगर इस कॉन्सेप्ट के पीछे कई हॉरिफाइंग और माइंड ब्लोइंग थियरीज भी हैं जो इस फ्रैंचाइज को और भी क्रीपी बनाती हैं। 1. डेथ का डिजाइन थियरी। फाइनल डेस्टिनेशन सीरीज में बार बार ये बात होती है कि डेथ का एक प्लान होता है। जब कोई एक बड़ा एक्सीडेंट होता है और कुछ लोग किसी सुपरनैचुरल वार्निंग के वजह से बच जाते हैं तो असल में उनका बचना एक इल्यूजन होता है। डेथ का एक फिक्स्ड ऑर्डर होता है और अगर कोई इस सीक्वेंस को तोड़ता है तो मौत उन सबको एक एक करके अपनी तरफ खींच लेती है। टेरिफाइंग थॉट। अगर ये सच है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हम सबका एक प्रीडिसाइडेड एंड ऑलरेडी लिखा हुआ है और अगर हम किसी तरीके से अपनी मौत को अवॉइड कर भी लें तो डेथ एक नए तरीके से हमें वापस अपनी तरफ खींच लेगी। 2. डेथ एक एंटिटी है जो गेम्स खेलती है। कई लोग मानते हैं कि डेथ सिर्फ एक नेचुरल प्रोसेस नहीं बल्कि एक कॉन्शियस एंटिटी है जो लोगों के साथ एक डेडली गेम खेलती है। हर एक फाइनल डेस्टिनेशन मूवी में डेथ का तरीका और एग्जीक्यूशन इतना कॉम्प्लेक्स और अनप्रेडिक्टेबल होता है कि लगता है जैसे कोई माइंड गेम्स खेल रहा हो। डेथ डायरेक्टली अटैक नहीं करती बल्कि डोमिनो इफेक्ट के थ्रू एक्सीडेंट क्रिएट करती है, जैसे किसी एक छोटी सी चीज की वजह से एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाए जो फाइनली मौत तक ले जाए। टेरिफाइंग थॉट। अगर डेथ एक इंटेलिजेंट फोर्स है तो इसका मतलब हम उससे कभी भी आउटस्मार्ट नहीं कर सकते। चाहे जितनी भी सेफ्टी प्रिकॉशंस लें, डेथ हमेशा एक नए तरीके से हमें ढूंढ लेगी। 3. टाइम लूप थियरी। क्या विक्टिम्स वापस आते हैं? एक और स्कैरी थियरी ये है कि फाइनल डेस्टिनेशन एक टाइम लूप में फंसा हुआ है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है फाइनल डेस्टिनेशन 5, जिसमें फाइनली पता चलता है कि ये मूवी एक्चुअली फर्स्ट मूवी के प्रीक्वल थी। जो कैरेक्टर्स प्लेन क्रैश में बचते हैं वही फाइनल डेस्टिनेशन 2000 के क्रैश में मर जाते हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि डेथ बार बार सेम इंसानों को अलग अलग सिनेरियोज में मारने की कोशिश करती है। हो सकता है कि जो लोग मर जाते हैं वो किसी नई रियलिटी में वापस आके फिर से उसी साइकिल का पार्ट बन जाएं। टेरिफाइंग थॉट। अगर ये थियरी सच है तो इसका मतलब है कि मरने के बाद भी कहानी खत्म नहीं होती, आप किसी और दुनिया में जाके वापस इस डेडली साइकिल में फेस सकते हैं। 4. डेथ का एक रूल ब्रेकिंग एक्सेप्शन। फाइनल डेस्टिनेशन में एक चीज नोटिस करने वाली है कि कभी कभी कुछ लोग ज्यादा टाइम तक सर्वाइव कर लेते हैं, जैसे क्लियर रिवर्स फाइनल डेस्टिनेशन 1 और 2 में जो असाइलम्स में छूटने की कोशिश करती है पर आखिरकार डेथ उससे भी पकड़ लेती है।
क्या इसका मतलब है कि कोई ऐसा रूल है जो डेथ को तोड़ नहीं सकती? एक और शॉकिंग मोमेंट फाइनल डेस्टिनेशन 2 में दिखता है, जिसमें एक प्रेग्नेंट लेडी जिंदा बच जाती है क्योंकि उसका बच्चा टेक्निकली डेथ लिस्ट में नहीं था। इसका मतलब डेथ की लिस्ट सिर्फ जो पैदा हो चुके हैं अन पे काम करती है। अगर ऐसा है तो क्या रीबर्थ या रिइंकार्नेशन का कोई लूप होल है? टेरिफाइंग थॉट। अगर कोई तरीका है डेथ से बचने का, तो वो क्या है? क्या कोई सुपरनैचुरल मेथड है जो इस डेथ डिजाइन को तोड़ सकता है? 5. डेथ और ग्रिम रीपर कनेक्शन। एक और हॉरिफाइंग थियरी ये है कि डेथ सिर्फ एक फोर्स नहीं, बल्कि एक रियल सुपरनैचुरल एंटिटी है, ग्रिम रीपर। फाइनल डेस्टिनेशन के डेथ्स कभी भी नॉर्मल नहीं होते, बल्कि वो एक ड्रामेटिक, ऑलमोस्ट प्लान्ड तरीके से होते हैं। कई बार लोगों को शैडोज और एयरी फिगर्स दिखते हैं, जो हिंट देते हैं कि ग्रिम रीपर कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। अगर ये सच है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ एक हॉरर फ्रैंचाइज नहीं, बल्कि एक सुपरनैचुरल रेल्म का सच बता रहा है। टेरिफाइंग थॉट। अगर डेथ एक रियल एंटिटी है जो लोगों का शिकार करती है, तो क्या हम सच में अपनी एवरीडे लाइफ में भी इनविजिबल सुपरनैचुरल फोर्सेस के कंट्रोल में हैं? कंक्लूजन। क्या फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ एक फिल्म है या एक वार्निंग? फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं, बल्कि एक एग्जिस्टेंशियल नाइटमेयर भी है। ये मूवीज हमें ये सिखाती हैं कि कोई भी सेफ नहीं है, और जो हम समझते हैं कि हमारी रियलिटी है, वो हो सकता है किसी और फोर्स के कंट्रोल में हो। अगर ये थियरी सच हैं, तो इसका मतलब जो लोग रियल लाइफ में बड़ी एक्सीडेंट से बच जाते हैं, उनका भी एक फिक्स्ड डेथ ऑर्डर होता होगा। क्या फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ एक हॉरर मूवी सीरीज है, या एक चिलिंग वार्निंग? आपका क्या मानना है? क्या डेथ को हमेशा हराया जा सकता है, या हम सब एक प्री प्लान सीक्वेंस का हिस्सा हैं?